गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है ग्रो सेफ टेक में, ग्रो सेफली एंड टेक्निकली इन स्टॉक मार्केट। टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसा अंडरलाइन है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, बट इसके बारे में कि ये है क्या, इसमें हाउ टू वी कैन ट्रेड इन दैट बैंक निफ्टी, इसका नेचर क्या है, इसमें क्या इसका कंटेंट्स है, ये थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है बिगनर्स के लिए। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं तो व्हाट इज बैंक निफ्टी एंड हाउ टू ट्रेड इन, राइट। तो बेसिकली बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी 12 बैंकिंग कंपनीज का जो कि एनएससी ने डिजाइन किया है, एक इंडेक्स फंड है, इंडेक्स है, राइट, जिसमें 12 बैंकिंग स्टॉक हैं, उनको मिला के एक इंडेक्स को बनाया गया है। उन 12 बैंकिंग स्टॉक का अलग अलग वेटेज होता है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होकर इसका प्राइस निकल के आता है। अभी आप करंटली आप देखें तो अप्रॉक्स 33,800-700 के करीब इसका अभी प्राइस चल रहा है। तो ये जो 12 बैंकिंग कंपनीज, 12 बैंकिंग जो रहेंगी, उनका जो प्राइस का जो वेटेज रहेगा उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन होकर उसका प्राइस निकल के आता है। स्लाइड में मैंने डेफिनेशन डाल रखी, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। तो आते हैं वेटेज ऑफ स्टॉक इन बैंक निफ्टी के। इनका वेटेज होता क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है बेसिकली एचडीएफसी बैंक का है जो कि 32% का है। आईसीआईसीआई बैंक का देखेंगे 27% है, कोटक महिंद्रा बैंक 11.49%, एक्सिस बैंक 11%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8.83। बाकी क्या आप रिमेनिंग ब्रांच देखते हैं तो 2-3%, 1% आ रहा है। तो मोटा मोटा यदि आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी में यदि आपने 5 बैंक को ट्रैक कर लिया तो आप 90% तक का आप उसके वेटेज को आप ट्रैक कर लेते हैं। अब कोई भी अंडरलाइन हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, और चाहे सेंसेक्स हो, यदि आपको उसमें ट्रेड करना है तो उसके जो कंपोनेंट हैं आपको उनको देखना पड़ेगा। जैसे सेंसेक्स की यदि आप बात करें तो उसमें 30 स्टॉक्स होते हैं जो कि बीएसई पर लिस्टेड है। निफ्टी जो कि एनएससी पर लिस्टेड है इसमें 50 स्टॉक्स होते हैं और काफ़ी ये लिक्विड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो रही है अभी की टाइम में, राइट। तो उनमें ट्रेड अपन कर कैसे सकते हैं, बैंक निफ्टी तो इंडेक्स है, राइट। तो उसमें ट्रेड करने के लिए आता है वो डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स ट्रेडेड ऑन बैंक निफ्टी और इंडेक्स, राइट। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स में क्या होता है, डेरिवेटिव्स बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि करंट मंथ है, नेक्स्ट 3 मंथ के होते हैं। अभी जून चल रहा था, जून, जुलाई एंड अगस्त, ये 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, उनमें जिसमें आपको ट्रेड करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर डायरेक्शन, राइट। और थर्ड होता है इंडेक्स फंड होता है, ईटीएफ, जिसको एक्सटेंड ट्रेडेड फंड बोलते हैं, बैंक 20 वगैरह आता है। इसका कैलकुलेशन इस तरह होता है, जो करंट प्राइस चलता है उससे 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो उसका कैलकुलेशन निकल के आ जाता है। उसमें कुछ टैक्सेस लग के थोड़ा ऊपर होता है प्राइस, सिंगल यूनिट भी आप बाई कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब आपको यदि डेरिवेटिव्स के डाटा को ट्रेक करना है तो उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए रहेगा ऑप्शन चेन। क्या है कि ऑप्शन चेन में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं, सपोज करो बैंक निफ्टी का करंट स्ट्राइक प्राइस अभी आ रहा है 43,800, तो उसके ऊपर एंड उसके नीचे इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, पुट एंड कॉल, वो ऑप्शन चेन में उसका कॉन्ट्रैक्ट कितने अभी सेल हुए हैं और कितने सेल हुए हैं उसका डाटा देता है। तो उसको देखना भी बहुत जरूरी होता है, उससे एक आइडिया निकल के आ जाता है कि कितने लोग मार्केट के डायरेक्शन को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, कितने लोग सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा। तो चलिए एक बार ऑप्शन चेन को भी एक बार देख लेते हैं, राइट। तो बेसिकली एनएससी की साइट पे फ्री में अवेलेबल होता है, ये एनएससी की साइट है, इस पर बैंक निफ्टी का ये ऑप्शन चेन अवेलेबल है। इसमें आप देखेंगे कि जो करंट प्राइस चल रही है 43,800 चल रही है। ये जो येलोइश दिख रहा है ये बेसिकली इन द मनी होते हैं और ये आउट ऑफ द मनी होते हैं जो एनएससी पे अवेलेबल होता है, राइट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं बेसिकली एज ए ट्रेडर यदि आपको लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में नेक्स्ट थर्सडे तक बैंक निफ्टी 44,500 जाएगा, इट मीन्स यू आर बुलिश, तो आप क्या बाई करेंगे, आइदर आप उसका फ्यूचर बाई कर सकते हैं, राइट, आइदर आप उसका 43,800 का आप यदि बाई कर लेते हैं, उसका कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं, तो जब वो 500-600 पॉइंट ऊपर जाएगा तो वो प्रीमियम उसमें ऐड हो जाएगी और आपको उतना प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। और ऑप्शन बाई करने में ये होता है कि केवल आपको उसकी प्रीमियम देना पड़ता है, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट साइज काफ़ी कम होता है और रिटर्न उसके मुकाबले में ज़्यादा होता है, बट उसमें एक टाइम वैल्यू भी होती है, जो टाइम वैल्यू को थीटा बोलते हैं। ऑप्शन में बेसिकली आप जब ऑप्शन में जाएंगे तब वो ग्रीक्स देखने पड़ेंगे, इसमें थीटा जो कि टाइम वैल्यू होता है जो डिके होता है। चलिए वो कभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन का, मैंने कहा आपको एक बार लुकआउट का दिखा दूं।
तो इसमें अपन कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, इन सब में अपन ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो ये डिस्क्लेमर है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी पुरानी स्ट्रेटजी के बिहाफ पे मार्केट में मार्केट डायनेमिक्स होता है तो चेंज होता रहता है, और आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, तो यू प्लीज़ टेक योर एनी काइंड ऑफ डिसीजन with consult your financial advisor. Thank you so much. Grow safely and technically in stock market.